जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि ग्रामर सेक्शन का ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। और हम बात करने वाले हैं आज सर्वनाम के बारे में। बता दें कि सर्वनाम का हमने थ्योरी पार्ट जो है वो कवर कर दिया है। हम आज बात करेंगे इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से वो सारे वीडियो को आप देख पाएंगे और यहाँ से बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम मिलते हैं और सारे प्रश्नों को हम देखते चलेंगे। कोशिश करेंगे आज का ये लगभग आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, इसमें कवर होंगे। लेकिन याद रखेंगे ये 50 क्वेश्चंस के अलावे आपके कई सारे प्रश्न जो है वो एक्स्ट्रा आपके कवर होने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे, कैसा प्रश्न है और किस तरह के प्रश्न जो है वो सर्वनाम से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में बता दें कि संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सिंपल, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि संज्ञा कर ओजी जे आवे है वो कहा है, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल हमने लिखा कि राम खा रहा है, राम खा रहा है। तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है, तो ये राम जो है वो संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर हम इसी को तोड़ करके लिख दें कि वो खा रहल है, ठीक ना, वो खा रहल है, या तो फिर वह खा रहा है, या तो फिर वह खा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वह खा रहा है या ऊ खा रहल है। तो यहाँ पे क्या है कि ऊ या तो वह, ये सारा शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर आया। तो ये सारा शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि सर्वनाम कर कितना भेद है। तो सर्वनाम की अगर बात करें कुल भेदों की संख्या, कुल भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितना भेद है, 6 भेद है। कौन कौन से भेद हैं, तो अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आपको याद रखने पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से एक आपको याद रखना है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। फिर है एक अनिश्चयवाचक जिसको अनठेकानवाचक बोला जाता है ना, अनिश्चयवाचक। फिर एक है निजवाचक, ठीक है। इस प्रकार से जो वो एक है संबंधवाचक, एक है संबंधवाचक। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग तरह से ये सवाल जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इस तरह के जो आपको याद रखना है सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। अगला सवाल है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना है। तो आप सभी को होता है कि सर्वनाम के एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी फिर 3 भागों में ये बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है, तो बटा हुआ है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। ये 3 भागों में जो वो बटा हुआ है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है, जबकि गौण पुरुष इसमें जो है वो नहीं होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो वो गौण पुरुष नहीं है, जबकि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाम या तो फिर हामिन, है ना। हाम हो गया एक वचन, हामिन हो गया बहुवचन। उसी तरह से मध्यम पुरुष अगर बात करें तो तोय, तोय या तो फिर तोहिन, ठीक ना, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो वे लोग, यहाँ पे जो है वो याद आ गया, है ना, वे लोग, वे सब जो हो जाएगी इसमें आ जाएगा अन्य पुरुष में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने हैं। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि देखा कुछ गिरल हिया कुछ कौन रकमेक सर्वनाम लगे। तो देखा कुछ गिरल, अब यहाँ पूछ रहा है कि हिया कुछ कौन रकमेक सर्वनाम लगे। तो कुछ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनठेकानवाचक यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि शायद कोई आए रहल है, हिया कोई कौन रकमेक सर्वनाम लगे। तो शायद कोई आए रहल है, यानी कह सकते हैं कि एक निश्चित नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक या तो फिर अनठेकानवाचक सर्वनाम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कि हम आपने चल जाबो, हिया आपने कौन रकम एक सर्वनाम लागे। तो हम आपने चल जाबो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैसन करनी वैसन भरनी कौन रकम एक सर्वनाम कर पटतर लागे। तो जैसन करनी वैसन भरनी यह जो पटतर है वह है संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित। तो याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित यह पटतर है। अगला सवाल है कि ई और उ कौन रकम एक सर्वनाम एक पटतर लागे। तो ई और उ अगर बात करें तो यह एक क्या है कि निश्चयवाचक की बात किया जा रहा है ना, एक निश्चितता की बात कर रहा है कि यानी ई कलम हम रखे, उ घर तो रखो। तो यहाँ पे क्या है कि एक ठेकान हमको पता है, यानी निश्चय एक हमको पता है निश्चित रूप से, तो उसी को हम कहते हैं ठेकानवाचक संज्ञा, ठेकानवाचक सर्वनाम या तो फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है तोहें ई काम करवाएं, हिया तोहें कौन रकम एक सर्वनाम लागे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तोहें जो होगा वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पुरुषवाचक और मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक हो जाएगा और मध्यम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि तोहें हमने बताया तोय, तोहिन, तोहे ये सब जो हो जाएगा वो मध्यम पुरुष होगा। हम, हामिन, हमें ये सब जो हो जाएगा वो उत्तम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष में वे सब, वे लोग, ये सब होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 10 कोने आवे लागल है, यहाँ कोने की लागे। तो कोने आवे लगल है, यहाँ पे अगर बात करें कि कोने कौन की लगे तो यह जो है वो सर्वनाम के अंतर्गत आया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वनाम। हम घर जाही, हिया सर्वनाम की लगे। तो हम घर जाही हिया पे सर्वनाम की लगे, तो यहाँ पे सर्वनाम जो है वो है हम, ठीक ना, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल है कि जे आयल रहे उ चोर रहे, हिया जो जे कौन रकम एक सर्वनाम लगे। तो जे आयल रहे उ चोर रहे, तो यहाँ पे जे जो है पूछा जा रहा है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हम, हामिन ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, तोय, तोहें, तोहिन ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और ई, उ, इखिन, उखिन ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। निश्चयवाचक या ठीक ठहरी सर्वनाम लागे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, ई और उ, कोनो या कुछु, के, कौन, की। तो ई और उ ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि के, कौन, की, कैसन, के, कौन, की, कैसन सर्वनाम है। तो के, कौन, की यह जो है वो एक सवालवाची या तो फिर कह सकते हैं कि प्रश्नवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जे पढ़तक से पास हतक, ई बाके जे अर से कैसन सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि तोर घरे केव या कोई आयल हो। तो यहाँ पे केव या तो फिर कोई कौन रकम एक सर्वनाम लगे। तो यह एक अनठेकान वाचक है, यानी कह सकते हैं कि अनिश्चितता का भाव पता चल रहा है, कौन आया है यह पता नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक या तो फिर अनठेकान वाचक के अंतर्गत जाना जाता है। अगला सवाल है कि तोर घरे आज, यहाँ पे खाली स्थान है आयल हो। तो तोर घरे आज के या तो फिर कौन आयल हो। तो खाली ठामे सही सर्वनाम किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं कि आपन काम उ आपने करे से, एकर में आपने की लागे। तो आपन काम उ आपने करे से या करे है, तो एकर में आपने की लागे। तो यहाँ पे आपने जो हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है कि तोय आपन चरखाएं तेल दी, एकर में तोय और आपन कौन रकम एक सर्वनाम पटतर लागे। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया कि तोय और आपन, तो तोय क्या हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि तोय जो है वो क्या है पुरुषवाचक है, और आपन क्या है यह जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कि एकर में ठेकानवाचक सर्वनाम ना है, तो इसमें से कौन बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ई, ऊटा, ईटा, जबकि सेटा जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एकर में सवालवाचक सर्वनाम है। सवालवाचक सर्वनाम या तो फिर कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर बात करें तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा के और कौन। के और कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागल। तो केकर घरे बिहा लागल है, तो इसका जो सर्वनाम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा केकर। अगला सवाल है कि पुरुषवाचक सर्वनामे कर्म कार के विभक्ति लागल रूप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओकरा या तो फिर ओकराएं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि तोहे पुरुषवाचक सर्वनामे संबंध कारक रूप की हते। तो तोहे पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध कारक रूप अगर आपको लिखना हो तो इसको लिखेंगे तोहर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तोहर। अगला सवाल है कि हामिन के देखेल दाय, एकर में हामिन की है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हामिन के देखेल दाय, एकर में हामिन की है। तो हामिन अगर पूछा जाए यहाँ पे जो हो जाएगा सर्वनाम। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है। तो ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक और संबंधवाचक। निजवाचक और संबंधवाचक इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊ कर संबंध कारकीय रूप की हव है। तो ऊ कर संबंध कारकीय रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ओकर। हाम के संबंध कारकीय रूप की हव है। तो हाम के संबंध कारकीय रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हो जाएगा हामर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि तोय के संबंध कारकीय रूप की हव है। तो तोय के संबंध कारकीय रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा तोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि तोहिन के संबंध कारकीय रूप की हव है। तो तोहिन के संबंध कारकीय रूप जो है वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा तोहनी, तोहनी कर और तोहनी, तोहिन कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तोहे के संबंध कारकीय रूप की हवा है। तो तोहे के संबंध कारकीय रूप जो है वो है तोहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप की हवा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकर और इकर, एकर और इकर। इसका बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा सही। इकर और एकर और इकर यानी इकर और इकर में की फर्क है, ये दोनों इकर में लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है। तो इकर अव्यय है और इकर जो है सर्वनाम लगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकर और एकर के माने हव है। तो इकर के माने हव है इधर या तो फिर इधर, और इकर के माने हव है इसका। ठीक ना। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकर में कौन सा सर्वनाम नाय है। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सर्वनाम नहीं है। तोय, तोहिन, तोहे, तरहे। तो तरहे जो है इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा। बाकी का ये सभी जो वो सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि तरहे जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला सवाल है कि ई कलम हमर हके, ई वाक्य की ई की हके। तो ई कलम हमर हके। तो ई क्या है यहाँ पे बता रहा है, यह बता रहा है सर्वनाम को। एकर मध्ये कोनटा प्रश्नवाचक सर्वनाम नाय लागे। तो एकर मध्ये कोनटा प्रश्नवाचक सर्वनाम नाय लागे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कधिया। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा निजवाचक सर्वनाम नाय लागे। तो निजवाचक सर्वनाम की बात किया गया जैसे आप, आपन, निजे और तोय। तो तोय जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा अनठेकान वाचक सर्वनाम नाय लागे। तो अनठेकान वाचक सर्वनाम नहीं अगर पूछा जाए तो केहू, कुछु और कोई, ये तीनों तो होगा, लेकिन जखन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एकर में कौनटा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा जे और से। अगला सवाल है कि ऊ के हके जे कांदे लागल है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें
कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊ के हक है जे कांदे लागल है, ई वाक्य जे की हक है। तो यहाँ पे जे अगर बात करें तो यह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संबंध कारक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि एहे आयल हलो कायल, ई वाक्य एहे कौन रकम एक सर्वनाम लागे। तो एहे जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकेतवाची सर्वनाम, संकेतवाची सर्वनाम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि के आइले हल, ई वाक्य के की हक है। तो के इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला सवाल है कि की से की भैल गेल है। तो ई वाक्य की हक है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर छांटना हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रश्नवाची सर्वनाम। अगला सवाल है कि केकर हक है ई घर, ई वाक्य केकर की हक है। तो केकर अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल है कि कोई आयल हते आइज, ई वाक्य कोई की हक है। तो कोई अगर बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनठेकान वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ई कलम केकरो होवे पारे, तो ई वाक्य केकरो कौन रकम एक सर्वनाम हक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अनठेकान वाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। जे करते से भरते, ई वाक्य जे और से की हक है। तो जे करते से भरते, स्वाभाविक बात है जो गलती करेगा उसी को भुगतना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जे अला से पहला, ई वाक्य जे से की हक है। तो स्वाभाविक बात है कि जो आएगा वो तो पहले पाएगा ही। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। आइए बात करते हैं आज के आखिरी सवाल को, और इसका जवाब जो है वो आप कमेंट करके बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जे पढ़ते से पास करते है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जे और से जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनठेकान वाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपको चारों में से कोई एक आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।